अच्छा तो गाइस आज जो है हम सक्कर आईबीए टेस्टिंग सर्विस का सैम्पल पेपर है, सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ बीपीएस 5 to 15 मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का हम जो है पेपर आज सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट 1 इंग्लिश है 40 नंबर्स का, पार्ट 2 मैथमेटिक्स है 20 नंबर्स का और पार्ट 3 जनरल नॉलेज है 40 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो टोटल जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो इंग्लिश की है। इंग्लिश ये एक सैम्पल पेपर है जो आप मैट्रिकुलेशन का टेस्ट देंगे तो उसमें इससे रिलेटेड मतलब सवाल क्वेश्चन जो आएंगे आपके इसी टाइप के आएंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। तो इसको आज सॉल्व करते हैं हम लोग। पूरी जो है पेपर में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सारे आपको ट्रिक्स वगैरह जो भी बातें होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, मैं रीड द फॉलोइंग, एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करना है और उसके क्वेश्चन जो है नीचे दिए गए हैं उनको आंसर करना है। द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू बीइंग इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर that ended in the spring of 1945. The war had brought misery to all the world. Millions of people had been killed and made homeless. Millions of people suffered from hunger, poverty, disease, social, economical, political and other problems. अच्छा, जो पैराग्राफ में आपको अंडरलाइन जो वर्ड्स नज़र आए उन पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड होंगे। जिस तरह यहाँ पे हमें एक वर्ड नज़र आ रहा है नेशंस, तो इस जो भी वर्ड में आपको पहले ये टिप है, आप इन पे अगर अभी से फोकस करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आएगा। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, हैप्पीनेस, जस्टिस एंड एंड टू द वॉर विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड्स। दूसरा वर्ड जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव का है, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म द यूनाइटेड नेशन विद द हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। अच्छा, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब जो है हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। नेशंस इन द सेंटेंस मीन्स, यहाँ पे जो है नेशंस को ये जो है वर्ड इसके बारे में हमें मीनिंग बताने हैं कि क्या मतलब है। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, हैप्पीनेस, जस्टिस एंड एंड ऑफ द वॉर। तो जो नेशंस है मतलब कलेक्शन ऑफ कंट्रीज है, जिस तरह मैं ऊपर पैराग्राफ में बताया गया है कि जो मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, डिसीज, सोशल, इकोनॉमिकल जो इफेक्ट होता है वॉर का वो पीपल्स पे होता है, कंट्रीज़ पे होता है, सब पे होता है। ऑप्शन की बात की जाए तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये है पीपल, सेकेंड ऑप्शन है पीपल्स एंड थर्ड सी ऑप्शन है पीपल्स एंड थर्ड ऑफ डी ऑप्शन है मैन। अब इसका जो करेक्ट और एक्यूरेट जो आंसर है वो है इसका अपना ऑप्शन बी, पीपल्स। क्वेश्चन की बात किया, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस, जैसे कि हैं पीपल्स जो हैं दुनिया के, वही जो हैं कलेक्शन ऑफ कंट्रीज़, वही जो है पीस चाहती हैं क्योंकि इनका वॉर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी पीपल्स पे होता है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है। नेशंस से मुराद मतलब पीपल्स। अच्छा, सेकेंड वर्ड की जो बात की जाए हमारे पास, विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड्स, ऑब्जेक्टिव इन दी टेक्स्ट मीन्स। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव का मतलब बताया है क्या है। जो थॉट, अगर ऑप्शन से बात की जाए तो ऑप्शन ए है हमारे पास थॉट, तो ऑप्शन बी है गोल्स, तो ऑप्शन सी है आइडियाज़, ऑप्शन डी है एम्स। अब इसमें जो एक्यूरेट हमारे पास वर्ड है ऑब्जेक्टिव और जो मेन गोल है यूनाइटेड नेशन का, उसका मतलब ऑब्जेक्टिव और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोल्स। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है गोल्स का, कि आखिर में जो गोल्स हासिल करना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन से, तो वो है उनका गोल्स। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब आता है हमारे पास गोल्स का। ठीक है गाइस, अगला सवाल हमारे के पास आएगा इंग्लिश के पेपर में, मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। आपको सेंटेंस के जो वर्ड होगा उसी हिसाब से आपको मीनिंग जो है वो सजेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। अर्जेंट अटेंशन को प्रेसिंग से सिनोनिम्स किया गया है। इसके दूसरे वर्ड भी जैसे आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी हमारा अर्जेंट में ही आ जाता है, लेकिन जो इसका करेक्ट वर्ड है वो प्रेसिंग ही दिया गया है। ये जो है मैं आपको आंसर जो है रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। अगर आपको लगे गलत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, और सिनोनिम्स का मैं आपको बता दूँ, सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स, मतलब डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। जैसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों जो हैं अपना वर्ड जो है डिफरेंट है लेकिन मीनिंग जो बनते हैं इनके सेम बनते हैं। अब इसी तरह एंटोनियम्स की बात की जाए तो एंटोनियम मतलब वर्ड्स हैविंग डिफरेंट अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनियम्स, मतलब वो वर्ड जिनका मीनिंग जो है वो अपोजिट हों वो जो है हमारे पास एंटोनियम्स है। मतलब जिद, मनी इज़ नॉट असेंशियल टू हैप्पीनेस, और असेंशियल का मतलब हो गया यहाँ पे मतलब बहुत ज़रूरी, लाजमी। जैसे लाइफ के लिए वाटर और खाना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, तो उसी जगह पे असेंशियल यूज़ होता है। तो यहाँ पे मनी इज़ नॉट असेंशियल टू हैप्पीनेस। अब ये जो है इसके जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है बी, इन असेंशियल, क्योंकि मनी यूजलेस
भी नहीं है हमारे पास, अनइम्पोर्टेंट भी नहीं है, अनपीरियड भी नहीं है। इसका जो करेक्ट वर्ड है वो है हमारे पास इन एसेंशियल। यही जो है सेंटेंस का करेक्ट वर्ड हमारे पास आता है। अब इसके बाद जो है हम स्पेलिंग चेक करते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें जो है हमारे पास जो करेक्ट वर्ड है वो है ऑप्शन बी, डिलिनेट। और बाकी जो है वर्ड्स वो इंग्लिश में मतलब अवेलेबल ही नहीं है। ये जो वर्ड है ये सही है और इसी की। अब इसमें एरर डिटेक्शन का है। ये जो है सारे 5-5 नंबर के आपके पास सवाल होंगे। जिस तरह अभी तो मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल तौर पे, लेकिन आपके पास पेपर में जो है 5 डिफरेंट सवाल होंगे, तो वो 5 आप करेंगे। तो दूसरा एरर डिटेक्शन के भी तकरीबन 5 सवाल आपके पास होंगे। डिटेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें वाटर सही है, इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। अब इसमें जो पोर्टेबल मतलब पीने के लायक है, पी सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास एरर डिटेक्शन का परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आएगा परफेक्टली, एडजेक्टिव है। तो इसको करेक्ट सेंटेंस होगा वाटर इज़ नॉट परफेक्टली पोर्टेबल। तो तब जाके हमारा सेंटेंस जो है ये एरर फ्री सेंटेंस होगा और करेक्ट होगा। अच्छा, प्रीपोजिशन की बात की जाए, वी स्पेंड द होल हॉलीडे डैश बीच इन अप ऑन 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्लेस के लिए आपको पता है हम 8 यूज़ करते हैं, 8 बीच आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है, विच वन ऑफ दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। माई बैग नॉट देयर, करेक्ट फर्स्ट है स्टॉप, माई बैग नॉट देयर, अबाउट 50 पाउंड्स, वाई डोंट यू। तो इसका जो करेक्ट कंप्लीट सेंटेंस है वो है हमारे पास स्टॉप, क्योंकि स्टॉप जो है ये पूरी फुल मीनिंग दे रहा है, इसलिए हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस जो है वो स्टॉप है। अब मैथमेटिक्स के पार्ट पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज़ 10। अच्छा, टोटल वैल्यू जो इसमें जो ये ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, अब इसमें जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो है हमारे पास 25। और जैसे मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं, तो जैसे टोटल नंबर है हमारे पास 25 का अगर हम 50% देखा जाए तो हमारे पास 50% आता है 12.5, अगर हम 50% की बात की जाए तो। सही है। तो अब हमें मालूम करना है कि 10 जो है वो 25 का कितना परसेंट है। इसके लिए अगर मैथमेटिकल कैलकुलेटर, वैसे अगर ओवरव्यू में आपको बता दूं तो जैसे मैंने आपको बताया 50% 12.5 है, तो इसमें से आप ऑप्शन देखेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी होगा। बी कैसे होगा, क्योंकि अगर हाँ 25 को हम 50% पर ले जाते हैं तो ये हमारे पास 12.5 आएगा। 40% पर लेके जाएंगे तो सबसे करीबी वैल्यू जो है हमारे पास ये आएगी, 40 आएगी। अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैथमेटिकली हम इसको क्या कहते हैं, ये आएगा, इसको सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो है हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे, 5 को टेबल जो है 40 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब इसको जो है 0.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 40। तो जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0। अच्छा, इसमें जो है हमें फैक्टराइज करने हैं, फैक्टर हमें इनके बनाने हैं और उसके बाद हमें सॉल्व करना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम इनके फैक्टर बनाते हैं। हमें फैक्टर किस तरह बनाते हैं, हम लोग x को जो है फर्स्ट वाले नंबर को हम लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास, एक मिनट ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, तो हम फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10x²। सही है। अब हमें कुछ इनके ना फैक्टर ऐसा बनाना है कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू है, प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये वैल्यू है 10x आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि हमारे पास 5 और 2 का ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपना ऑप्शन 1 जो है यही लगाते हैं। हमारे पास x2, ये हमारे पास -5 -5x + 2, अब x -10। अच्छा देखें, 5 2 ज़ा 10, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और इनको अब जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 3x आएगी। तो ये आपके जो है फैक्टर इस तरह से बनेंगे। अब देखने हैं कि ये वैल्यू सही है या गलत, तो उसके लिए हम क्या मालूम कैसे करेंगे। x जैसे ये है हमारे पास 5x
-5x इज इक्वल 0 और 2x अब x यहीं पर रहेगा, 5 इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक हमारे पास क्या आएगी 5 और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगी -2। तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये हमारा सही है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास वो है 5 - 2। ये आंसर जो है हमारे पास ये है। इसको मज़ीद x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है करेक्ट इसका ये वाला है। अच्छा, अब इसी तरह से एक्सप्रेस एज मीटर्स। अच्छा, हमें एक्सप्रेस करना है एज मीटर्स पर मिनट, मीटर्स को पर मिनट में हमें एक्सप्रेस करना है। टोटल हमारे पास कितने दिए हैं 60 किलोमीटर्स पर आवर जो है हमारे पास इज़ इक्वलेंट टू। अच्छा, ये जो है हमारे पास अवेलेबल है। अब इनको हमें मीटर्स पर मिनट पे करना है। सबसे पहले जब हम किलोमीटर्स को जो है मीटर्स में चेंज करते हैं तो हमें पता है। अच्छा, तो मैं कह रहा था हाँ, सबसे पहले हमें पता है 1 किलोमीटर जो है हमारा वो किसके बराबर है। 1 किलोमीटर जो है वो बराबर है किसके 1000 मीटर के। सही है, ये जनरल बात है, हमें पता है 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर है। अब हमें क्या मालूम करना है 60 किलोमीटर मालूम करने हैं। अब 60 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें जो है इनको मीटर्स में चेंज करना है। सही है, क्योंकि हमें मीटर्स और पर मिनट में आंसर निकालना है। तो हम इसको जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,000। सही है, अब जो है हमारे पास क्या है पर आवर। अब आवर में चेंज करना है। हमें पता है पर आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट। सही है, हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम इसको जो है अपना 60 से डिवाइड कर देंगे। सही है, तो ये हमारे पास हाँ 1000 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 1 6। सही है, 6 1 6 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6। अब कैलकुलेट कैसे करने हैं, हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 6 1 6 6 1 6 और कितने ज़ीरो बचेंगे हमारे पास 1 2 3। तो ये हमारे पास आ गया मिनट में। क्यों, कैसे आया, क्योंकि सबसे पहले हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, जिसके बाद हमारे पास आंसर आया 60,000। उसके बाद हमने आवर को मिनट में चेंज किया, हमारे पास आएगा 60 मिनट्स। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा जो है मीटर में हमें कितना आता है। हमारे पास ये है 3.6 मीटर पर मिनट, ये भी गलत है हमारे पास। और 36 मीटर पर मिनट, ये भी गलत है। 100 मीटर पर मिनट, ये भी गलत है। ये जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू है, हमारे पास 1000 मीटर है पर मिनट पे। जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर मिनट की वैल्यू आएगी। पर मिनट में कितने हमें पर मिनट में जो है हमें मालूम करना था, क्वेश्चन हमें ये दिया गया था पर मिनट में हमें वैल्यू मालूम करनी थी। तो पर मिनट में हमने जब मालूम किया तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व फॉर एक्स। इसमें हमारे पास इक्वेशन दी गई है, हमें सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्यूशन करना है इसका। इसमें से कौन सी वैल्यू आती है, हम 6 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 6x। और इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 था, ये आ जाएगा हमारे पास 6 इज़ इक्वल 4x। सही है, 6 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 6x, 6 को हम उस तरफ ले गए तो ये जो है यहाँ पे प्लस का है, 4x को हम इस तरफ ले आएंगे -6 हो जाएगा। अब उसको हमें चेंज करना है कैसे, 6x से 4x माइनस होगा तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद जो है x की वैल्यू जो है ये x यहीं पर रहेगा, 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, यह वैल्यू माइनस में है, 2 3 6। तो हमारे पास आंसर क्या आया -3। अब जो है हम क्वेश्चन में देखेंगे +3 नहीं -3, ये रहा जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है -3। अच्छा, अब ये जो है करंट अफेयर का हमारे पास सवाल है, वर्ल्ड नॉलेज का। इसमें जो है लुइस गुलिक फ्रॉम USA वॉन द नोबेल प्राइज़ 2020 इन द फील्ड ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिटरेचर में जो है इनको 2020 में अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ के लिए नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला था। सही है, एवरीडे साइंस के हवाले से बात की जाए तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इस ऐसा यूनिट एनर्जी की क्या है, जॉल है। कैलोरी जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है, वाट पावर की है। और उसके बाद हमारे पास सवाल आया था इस्लामियत और पाक स्टडीज़ का। विच कंट्री इज़ नॉट द नेबर ऑफ द पाकिस्तान, चाइना भी लेबर है, ईरान भी लेबर है, इंडिया भी लेबर है, इराक जो है पाकिस्तान का लेबर नहीं है। हमारे पास अल्लाह सवाल आता है विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड इमामुल अंबिया, विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड इमामुल अंबिया। अच्छा, इसका जो है करेक्ट सवाल जो है काफ़ी हमें रिसर्च करने के बाद पता चला है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और काफ़ी जगहों पे हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका भी नाम मिला है। तो ज़्यादातर जो है हमें रिसर्च करने के बाद यही पता चलेगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है
यही जो है करेक्ट आंसर है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा, ताकि हमारे भी नॉलेज में इजाफा और बाकी देखने वालों को पता चल सके। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड 10 नंबर का आपके पास सवाल आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के सवाल है। अब लैंडस्केप लैंडस्केप क्या है? फॉन्ट स्टाइल नहीं है, पेज ओरिएंटेशन है। क्योंकि पेज ओरिएंटेशन जब हम प्रिंट के लिए देते हैं तो हमारे पास एक पोर्ट्रेट में आता है, दूसरा लैंडस्केप में आता है। पेपर साइज़ भी नहीं है, क्योंकि पेपर साइज़ हमारे पास अलग आते हैं, A4 इस तरह से अलग अलग साइज़ के पेपर आते हैं। पेज लेआउट भी नहीं है। पेज ओरिएंटेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, तो गाइस आज इस पेपर में बस इतना ही था। ये है जो हमारे पास पेपर है, ये जब फर्स्ट टाइम जो है ये BPS 5 to 15 की जॉब अनाउंसमेंट हुई थी, तब इनका ये पेपर अनाउंस किया गया था। तो ये तब का पेपर है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।